गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले पार्ट में हमने स्टोरी को यहाँ तक कवर कर लिया था। आज के इस पार्ट में हम इसके आगे इसे देखते हैं और समझते हैं। माई एक्वेंटेंस विथ द बेयरफुट रैक पिकर्स लीड मी टू सीमापुरी। नंगे पैर कचरा बीनने वालों से मेरा परिचय मुझे सीमापुरी तक ले जाता है। ए प्लेस ऑन द पेरीफेरी ऑफ दिल्ली, 8 miles अवे फ्रॉम इट मेटाफोरिकली। दिल्ली की परिधि पर यह एक जगह है, लेकिन यह लाक्षणिक रूप से दिल्ली से बहुत दूर है। Those who live here are squatters who came from Bangladesh back in 1971। वे जो लोग यहाँ रहते हैं अर्थात अतिक्रमणकारी, वे यहाँ 1971 में बांग्लादेश से आए थे। साहिब्स फैमिली इज एमंग देम। साहिब का परिवार भी उनमें से एक है। सीमापुरी बाज देर ए वाइल्डरनेस। सीमापुरी तब एक जंगली एरिया था। इट स्टिल इज, यह अभी भी है। बट इट इज नो लॉन्गर एम्प्टी, किंतु यह बहुत लंबे समय से अब खाली नहीं है। इन स्ट्रक्चर्स ऑफ मड, यहाँ मिट्टी की संरचनाएं हैं। विथ रूफ्स ऑफ टीन एंड टेरापोलिन, और यहाँ छतों पर टीन और तिरपाल डली हुई हैं। डिवॉइड ऑफ सीवेज, ड्रेनेज और रनिंग वाटर, और यह इलाका सीवेज, निकासी जल और बहते हुए पानी से रहित है। लिव 10,000 रैक पिकर्स, और यहाँ लगभग 10,000 कचरा बीनने वाले लोग रहते हैं। दे हैव लिव्ड हेयर फॉर मोर देन 30 years विदाउट एन आइडेंटिटी। वे यहाँ लगभग 30 सालों से भी ज़्यादा समय से रह रहे हैं और उनकी यहाँ कोई पहचान नहीं है, या बिना किसी पहचान के रह रहे हैं। विदाउट परमिट्स, ना ही उनके पास यहाँ का कोई परमिट है, अर्थात वह अतिक्रमण करके रह रहे हैं। बट विथ राशन कार्ड डेट गेट देयर नेम्स ऑन वोटर लिस्ट एंड एनेबल देम टू बाय ग्रेन। किंतु राशन कार्ड में उनका नाम होने के कारण उनका नाम वोटर्स कार्ड में भी है, और यह उन्हें अनाज लेने के लिए या अनाज खरीदने के लिए सक्षम बनाता है। अर्थात राशन कार्ड में उनका नाम होने से उन्हें अनाज मिल जाता है। फूड इज मोर इम्पोर्टेंट फॉर सर्वाइवल देन एन आइडेंटिटी। खाना बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है जिंदा रहने के लिए एक पहचान की तुलना में। इफ़ एट द एंड ऑफ द डे वी कैन फीड आवर फैमिलीज एंड गो टू बेड विदाउट एन एचिंग स्टोमच। यदि हम दिन के अंत होने तक, यदि हम अपने पूरे परिवार को खाना खिला सकें और शांति से अपने बिस्तर पर बिना किसी पेट दर्द के जा सकें, अर्थात कोई भी परिवार का सदस्य दिन के अंत में भूखे पेट ना सोए, तो वी वुड रेदर लिव हेयर देन इन द फील्ड्स डेट गिव अस नो ग्रेन। तो हमें यहाँ रहना पसंद है उन खेतों की तुलना में जो हमें अनाज नहीं दे सकते। सी अ ग्रुप ऑफ वुमेन इन टैटर्ड साड़ीज, यह कहा था वहाँ की महिलाओं ने जो फटी पुरानी साड़ियाँ पहने हुए थीं। When I asked them why they left their beautiful land of green fields and river, जब मैंने पूछा, लेखक ने पूछा था उनसे कि क्यों आप अपने सुंदर
आप अपने सुंदर हरे खेतों की जगह और नदी छोड़कर यहाँ क्यों आई हैं? तब ये आंसर दिया था उन्होंने कि यदि हम दिन के अंत तक अपने पूरे परिवार को खाना खिलाएं और बिना कोई खाना खाए ना सोए तो हमें यहाँ रहना पसंद है, उन खेतों की तुलना में जो मुझे अनाज नहीं दे सकते। वेयरएवर दे फाइंड फूड, जहाँ भी उन्हें खाना मिलता है, दे पिच देयर टेंट्स डेट बिकम्स ट्रांजिस्ट होम, वे वहाँ अपना टेंट गाड़ लेते हैं और पारगमन घर बना लेते हैं। चिल्ड्रन ग्रो अप इन देम, बच्चे इन्हीं में बड़े होते हैं। बिकमिंग पार्टनर्स इन सर्वाइवल, और जीवित रहने के लिए इन्हीं के हिस्सेदार बन जाते हैं, इन्हीं लोगों के हिस्सेदार बन जाते हैं। एंड सर्वाइवल इज सीमापुरी मीन्स रैक पिकिंग, और सीमापुरी में जिंदा रहने का मतलब है कचरा बीनना। थ्रू द ईयर्स इट हैज़ एक्वायर्ड द प्रोपोर्शंस ऑफ ए फाइन आर्ट, सालों से कूड़े में सामान बीनना उनके लिए एक आर्ट बन गया है, कला बन गया है। गार्बेज टू देम इज गोल्ड, कचरा उनके लिए सोना है। इट इज देयर डेली ब्रेड, यह उनकी रोजी रोटी है। ए रूफ ओवर देयर हेड, उनके सिर पर छत हैं। इवन इफ इट इज ए लीकिंग रूफ, भले ही वह लीक करते हों अर्थात टपकते हों। बट फॉर ए चाइल्ड इट इज़ इवन मोर, किंतु एक बच्चे के लिए यह बहुत कुछ है। आई समटाइम्स फाइंड ए रुपी इवन ए 10 रुपीज नोट, साहिब से, साहिब ने कहा कि मुझे कभी कभी 1 रुपया और यहाँ तक कि 10 रुपये तक का नोट मिल जाता है। हिज आईज लाइटनिंग अप, उसकी आंखें चमक उठीं। When you can find a silver coin in a heap of garbage, you don't stop scrounging, for there is hope of finding more. लेखिका कहती हैं कि जब भी आपको कचरे के ढेर में एक चांदी का सिक्का मिले तो आप उसको खोजना बंद नहीं करते, बल्कि उसे और खोजते हैं कि, और उन्हें आशा रहती है कि अभी इसमें और भी मिल सकते हैं। इट सीम्स डेट फॉर चिल्ड्रन गार्बेज हैज ए मीनिंग डिफरेंट फ्रॉम व्हाट इट मीन्स टू देयर पेरेंट्स, बच्चों के लिए उनके माता पिता से अलग इसका अर्थ है, कचरे का अलग अर्थ है। फॉर द चिल्ड्रन इट इज wrapped इन वंडर, बच्चों के लिए यह आश्चर्य से लिपटा हुआ है। फॉर द एल्डर्स इट इज ए मीन्स ऑफ सर्वाइवल, किंतु बड़ों के लिए यह जीवित रहने का एक साधन है। वंस विंटर्स मॉर्निंग आई सी साहब स्टैंडिंग बाय द फेंस्ड गेट ऑफ द नेबरहुड क्लब वाचिंग 2 young men dressed in white playing टेनिस। एक सर्दियों की सुबह मैंने साहिब को पड़ोस के क्लब के बारे के पास गेट पर खड़ा देखा, जो 2 सफ़ेद कपड़े पहने युवकों को टेनिस खेलते हुए देख रहा था। आई लाइक द गेम, वह बोला, मुझे यह गेम पसंद है। ही हम्स content to watch it standing behind the fence, वह बार के पीछे खड़े रहकर रुचिपूर्ण तरीके से उस गेम को देखता है। आई गो इनसाइड व्हेन नो वन इज अराउंड,
मैं इसके अंदर चला जाता हूँ जब वहाँ कोई नहीं रहता, अर्थात उस क्लब के अंदर चला जाता हूँ जब वहाँ कोई नहीं रहता। ही एडमिट्स, वह बताता है। द गेट कीपर्स लेट्स मी यूज द स्विंग, और मुझे उस क्लब का द्वारपाल झूले का उपयोग करने देता है। साहिब टू इज वेयरिंग टेनिस शू that look strange over his discolored shirt and short। साहिब ने टेनिस खेलने वाले जूतों को पहने हुए था और उसकी फीकी पड़ी शर्ट और शॉर्ट्स पर वह अजीब लग रहा था। Someone give them to me, किसी ने मुझे यह दिए थे। ही से, वह बोला, in the manner of an explanation, स्पष्ट रूप से कहते हुए। the fact that they are discarded shoes of some rich boy, वास्तव में वे किसी अमीर व्यक्ति के, अमीर बच्चे के रिजेक्ट किए गए या कह सकते हैं फेंके गए जूते थे। who perhaps refused to wear them because of a hole in one of them, जिन्हों शायद रिफ्यूज पहनने से इनकार कर दिया होगा, देम यानी उनको, क्योंकि उनमें से एक में एक छेद था। डज नॉट बॉथर them, लेकिन उसे इसका कोई भी चिंता नहीं थी, उसे इससे कोई भी परेशानी नहीं थी। फॉर वन हु हैड वॉक्ड बेयरफुट, जो नंगे पैर चलता है, उससे इवन शूज विथ ए होल इज ए ड्रीम कम ट्रू, उसे एक छेद वाला जूता भी मिल जाना एक सच्चे सपने के जैसा है। बट द गेम ही इज वॉचिंग सो इंटेंटली इज आउट ऑफ हिज रीच, जो खेल वह इतने ध्यान से देखता था वहाँ तक वह उसकी पहुँच से बाहर था। दिस मॉर्निंग साहिब इज ऑन हिज वे टू द मिल्क बूथ, उस सुबह साहिब दूध के डेयरी वाले रास्ते पर मुझे मिला। हिज हैंड इज ए स्टील कैनिस्टर, उसके हाथ में एक स्टील का डिब्बा था, कैनिस्टर था। आई नाउ वर्क इन ए टी स्टॉल डाउन द रोड, ही से, मैं अब इस चाय की दुकान पर जो रोड की उस तरफ है कार्य करने लगा हूँ। पॉइंटिंग इन द डिस्टेंस, और उसने चाय की दुकान की तरफ इशारा किया। आई एम पेड 800 रुपी एंड ऑल माई मील, मुझे 800 रुपये मिलते हैं और मुझे खाना भी मिलता है। डज ही लाइक द जॉब, क्या उसे यह नौकरी पसंद थी? आई आस्क, मैंने पूछा। हिज फेस, उसका चेहरा। आई सी, मैंने देखा। हैज लॉस्ट द केयरफुल लुक, उसके चेहरे से वह लापरवाह रूप खो चुका था। द स्टील कैनिस्टर सीम्स हैवियर देन द प्लास्टिक बैग ही वुड कैरी सो लाइटली ओवर हिज शोल्डर, जो स्टील का कैनिस्टर था वह ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे वह बहुत भारी हो गया हो उसके उस बैग की तुलना में जिसे वह आसानी से अपने कंधे पर ले जाता था। द बैग वाज हिज, बैग उसका था, बैग उसके स्वयं का था। द कैनिस्टर बिलोंग्स टू द मैन, जबकि जो कैनिस्टर लिए था, वह डिब्बा लिए था, वह उस व्यक्ति का था जो ओन्स द टी शॉप, जो मालिक था उस दुकान का, उस चाय की दुकान का मालिक था। साहिब इज नो लॉन्गर हिज ओन मास्टर, साहिब अब अपने आप का मालिक नहीं रहा था। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.